केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट गुरुवार को लोकसभा के पटल पर रखा। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने बताया कि फिलहाल सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि स्टार्टअप के लिए टैक्स की छूट की सीमा 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। तो वहीं इस बजट के विरोध में सबसे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उतर कर आए। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके लिखा, कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय आ गया है। ये भाजपा का विदाई बजट है। तो वहीं बजट पर पीएम मोदी बोले कि ये बजट युवा, गरीब, महिला और किसान पर केंद्रित है। आपको बता दें कि अंतरिम बजट से पहले ही बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी जुलाई में होने वाले बजट को भी हम ही पेश करेंगे, ऐसा बयान भी दे चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद कहा कि यह बजट विकसित भारत के युवा, गरीब, महिला और किसान पर आधारित है। यह देश के निर्माण का बजट है जिसमें 2047 के भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। वे वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई देते हुए भारत की यंग एस्पिरेशन का प्रतिबिंब देखते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमने 2000 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। पहले हमने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा, जिसे बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया गया है। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने पर जोर दिया गया है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब जानते हैं बजट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो आपको बता दें कि बजट 2024 में 5 सेक्टर्स पर बड़ा फोकस रहा है और आइए देखते हैं कि किन्हें इससे फायदा मिला या नहीं। तो महिलाओं के लिए करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। युवाओं के लिए 3000 नए आईटीआई खोले गए हैं। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। गरीबों के लिहाज से बात करें तो सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो बड़ा दावा किया जा रहा है। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए हैं। किसानों के लिहाज से बात करें तो पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। इसके अलावा सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लेकर के आएगी, ऐसा दावा, और अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। अगर 2 आम लोगों से जुड़ी हुई बातों को हम देखें तो उसमें इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के सरकार ने आम आदमी को इस बार कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो वहीं इस बजट में कुछ भी सस्ता या कुछ भी महंगा नहीं हुआ है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर ही पड़ता है। लोगों को उम्मीद थी कि पिछले अंतरिम बजट यानी 2019 की तरह ही लोगों को आयकर में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मायूसी हाथ लगी है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया है।